हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो तीसरा अध्याय का नाम है निर्मला, सांप और सयाल। ये पार्ट जो है इसमें निर्मला और सयाल ये दो सहेलियों की कहानी है। इसमें निर्मला और सयाल जो है दोनों मित्र रहती हैं, लेकिन निर्मला जो है वो सयाल से हमेशा चिढ़ती थी, क्योंकि सयाल जो थी उसकी सभी तारीफ़ करते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और सबके साथ वो हंसती बोलती रहती थी। तो इसलिए सभी उसकी तारीफ़ करते थे और सबका तारीफ़ करना ये बात निर्मला को अच्छी नहीं लगती थी और यही कारण है कि वो सयाल से हमेशा दूर रहती है और चिढ़ती है उससे। तो शुरू करते हैं। निर्मला अपनी सहेलियों में सयाल, लहनू, भाई भोया नाम बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान, निर्मला चिढ़कर बुदबुदाई। दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं कि प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि निर्मला जो थी वो सयाल को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसकी कोई भी तारीफ सुन के उसे बुरा लगता था कि क्यों सभी उसकी तारीफ करते थे। और लेकिन सयाल जो थी वास्तव में वो प्रशंसा के लायक थी और ये बात निर्मला को भी पता था कि सयाल जो है वो बहुत अच्छे स्वभाव की है, लेकिन उसकी बैर उसी चीज़ से थी क्योंकि सभी उसकी तारीफ़ करते थे। जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, तस्वीर में कैसे उसकी माँ से सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। यूँ तो सयाल जो थी वो थोड़ी गरीब परिवार से थी। ये झलक उसकी कपड़ों से भी दिखती थी, क्योंकि उसके कपड़ों में जो थे बहुत सारे पेवन थे। पेवन का मतलब है जैसे कपड़े फटे रहते हैं ना, तो उसमें पेवन जैसे कपड़े दूसरे कपड़े के टुकड़े को जोड़ के उस फटे हुए कपड़े को पूरा किया जाता है, तो वो पेवंद होता है। जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे उसके कपड़े पे अलग अलग रंग के पेवंद हैं, तो वो झलकती थी। हाथों में चूड़ियाँ भी सबके जैसी सुंदर सुंदर नहीं रहती थी जितनी कि निर्मला में की चूड़ियाँ सुंदर रहती थी। तो इस तरह से सयाल जो थी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन वो बुद्धि, व्यवहार एवं विवेक में निर्मला से कहीं आगे थी। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती थी क्योंकि सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता था और निर्मला को बिल्कुल नहीं पसंद था, उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो इस सब बातों और सयाल को बहुत पढ़ना अच्छा लगता था, वो जब चाहती थी कि वो रोज़ स्कूल जाए। तो ये सारी बातें थी जो निर्मला को पसंद नहीं थी। एक समय की बात है कि निर्मला की माँ ने उससे कहा कि मवेशियों को चरा के लाए, तो निर्मला तो बहुत खुश होती है, क्या मुझे आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, चराने जाना है मवेशियों को, तो चल पड़ती है। लेके मवेशियों को बहुत दूर तक जाती है। तभी उसको वहीं पर जहाँ ये पहुँचती है चराने के लिए, घास खिलाने के लिए, वहीं सयाल भी मिलती है। अब वहाँ सयाल को देख के निर्मला और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और किसी भी तरह वहाँ से आगे की ओर जाना चाहती है और उस तरह से वो सयाल निर्मला को देख के बहुत खुश होती है, लेकिन निर्मला जो थी वो सयाल को देख के खुश नहीं होती है और वो चिढ़ के सोचती है कि मैं और दूर कहीं जाके बैठूं, और इसी चक्कर में वो कहीं और दूर आगे जाके एक झाड़ी के पास बैठना चाहती है। निर्मला सयाल जो थी वो फिर भी निर्मला को आवाज़ देती है, लेकिन निर्मला जो थी वो अनदेखी कर देती है उसको। निर्मला जहाँ बैठती है वहाँ ऊंची ऊंची घासें थी, तो निर्मला छाया में बैठ जाती है। तभी वहाँ एक अचानक दुर्घटना घटती है। अचानक फुफकार मारते हुए एक अजगर सांप आ जाता है। सांप जो था बहुत ही लंबा था, 12 फीट से ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक आ जाता है कि निर्मला भाग नहीं पाती है और वो चीखना चाहती है, फिर भी चीख नहीं पाती क्योंकि उसके गले में जो घिंगी बन जाती है। जैसे बहुत आप जब डर जाते हो तो चाह कर भी आवाज़ नहीं निकाल पाते हो ना, तो वही स्थिति निर्मला की हो गई थी। अचानक सांप उछला,
वह बड़े गुस्से से फुफकार रहा था। निर्मला अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। अचानक अजगर एक सिर आगे को बढ़ा और साथ साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस गया। कुंडली में मतलब जैसे सांप जो है ना, वो गोल लपेटे में किसी को भी ले लेते हैं, और उनकी जो गांठ जो होती है, कुंडली जो होती है, जैसे वो गोल गोल जो लपेटते हैं, इतनी जोर से लपेटते हैं कि वो चाहे तो आदमी का जान तक ले ले। उस जोड़ पे, उस लपेटन के जोर से वे आदमी का जान तक ले सकते, इतनी तेज पकड़ रहती है कि, और उसी में वह जो है निर्मला को जकड़ लेता है, उसके घुटने को। निर्मला को लग रहा था कि उसकी हड्डी चूर चूर हो जाएगी। अब वो करे क्या, एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लपेटा हुआ था, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो। अचानक सांप पर किसी ने लाठी मारी। यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से में तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ, निर्मला आवाज देती है। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई। और निर्मला बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करने लगी। निर्मला बहुत ही डर गई रहती है। वह चिल्ला के कहती, मुझे इसका जहर चढ़ रहा है। निर्मला सयाल को कहती है। तब सयाल बताती कि नहीं, अजगर जो है वो उसका जहर नहीं चढ़ता, वो निगल जाता है, खा जाता है, लेकिन वो उसका जहर नहीं होता। लेकिन सयाल भी उस लाठी से भी उस सांप को नहीं भगा पाती है। बाद में वो क्या करती, दोनों हाथों के जोर से उसके जबड़े को फाड़ने की कोशिश करती है और निर्मला को बोलती है कि अपने पैरों को खींचे। फिर भी खून उसके पैर से भी बहने लगती है, सयाल के हाथों से भी बहने लगती है खून। तो इस तरह से बहुत ही स्थिति बिगड़ जाती है, किंतु फिर भी सयाल जो है हिम्मत नहीं हारती है और जोर से झटका देके और उसके जबड़े को खोलने की कोशिश करती है और निर्मला को चिल्लाती है कि झटका दे, निर्मला पैर निकाल और झटका दे। उसने अजगर के जबड़े को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसकी जबड़े की से पैर को मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी फंसी हुई थी। मतलब उसके मुंह से तो निकल गया, लेकिन वो जो लपेट कर बैठा था वो नहीं छूट पाया था अभी तक। फिर सयाल झटका देती है। निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर गिरी। अब सयाल निर्मला को भागने की सलाह देती है, लेकिन उस अजगर ने सयाल को अपना निशाना बना लिया और सयाल को की छाती पे जाके बैठ गया। सयाल जो थी फिर जबड़े को फाड़ के निकालने की कोशिश करने लगी। अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। बिल्कुल भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। सयाल ने धीमी आवाज़ में निर्मला को अभी भी भागने की सलाह दी, लेकिन निर्मला कैसे भागती, उसकी सहेली थी और उसी ने तो उसकी जान बचाई थी। यह सोच के वो भागना नहीं चाहती है। तभी अचानक से सयाल में अद्भुत शक्ति आई और उसने एक बार में दैत्य को झटक कर दूर फेंका, सांप को, और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। उसके बाद निर्मला का हाथ पकड़कर जोरों से दोनों भागने लगी। भागती रही। कुछ देर पीछे सयाल भी आई और उसके बाद उन्होंने, वो लोग जो दोनों थी वो मवेशियों के पास पहुंच जाती हैं और सोचती हैं कि खतरा टला। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही, बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही, क्योंकि जो निर्मला सयाल से नफरत करती थी ना, और उसी सयाल ने आज निर्मला की जान बचाई थी, तो वो एक टक से सयाल को देखे जा रही थी कि जिसकी मैं इतनी बुराई करती थी, जिससे मैं इतनी चिढ़ती थी, नफरत करती थी, आज उसी ने मेरी प्राणों की रक्षा की। अचानक से निर्मला के आंखों से आंसू बहने लगे और होठ थरथरा उठे। उसने सयाल को कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार उसने पहचान पाई है, क्योंकि जिस सयाल को वो जानती थी, वो सयाल और आज जिस सयाल ने उसकी जान बचाई, उस दोनों में बहुत का फर्क था। और ये सोच जो थी निर्मला की गलत साबित हुई। निर्मला ने सयाल से कहा कि मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ।
लेकिन क्यों? सियाल पूछती है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम मेरी मदद करती ना। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका दिया, क्योंकि वो मन ही मन तो ये जानती थी ना कि वो तो सियाल से नफरत करती थी, वो कैसे उसकी जान बचा सकती थी। इसलिए वो सिर झुका लेती है। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। और इस तरह जो है सियाल निर्मला से उस मोतियों की जो माला रहती है वो ले लेती है और खुश होती है। तो ये थी एक दोस्त की कहानी, सच्ची दोस्ती की कहानी। जो निर्मला उस सियाल से इतनी नफरत करती थी, चिढ़ती थी, उसका बुरा सोचती थी, लेकिन उसी सियाल ने अपनी सहेली निर्मला का प्राणों की रक्षा की और उसकी प्राण की रक्षा के लिए खुद अपने प्राणों की बाजी लगा दी उस अजगर के साथ। तो इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ की लेखक सिगरून श्रीवास्तव जी हैं। तो हमारा ये पाठ यहीं कंप्लीट होता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।